हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप सब अच्छे से होंगे। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं मधुमेह बीमारी के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में। देखिए, डायबिटीज़ जो एडवांस स्टेज में जब पहुंच जाता है तो आप जानते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है या इंट्रावेनस इंजेक्शन लेना पड़ता है वो इंसुलिन का। पर यूजुअली ये वो टाइम होता है जब इंसान 50-55 साल का होता है, जो एक अपने जीवन का पड़ाव पार कर चुका हुआ इंसान रहता है, उसको डायबिटीज़ हो जाती है या उसको बहुत सालों से डायबिटीज़ रहता है। तभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इंसुलिन लगाओ। जब तक दवाइयों से काम चल रहा है तब तक काम चलते ही रहना चाहिए, है ना। तो इंसुलिन तो लेटर ऑन की स्टेज है। जो लोग इंसुलिन लगा रहे हैं या जो इंसुलिन के इंजेक्शन्स ले रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो खाना खा रहे हैं, उससे पहले इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं, फिर आराम से खाना खा रहे हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो केयर ही नहीं कर रहे हैं, मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, सब चीज़ें खा रहे हैं कि अरे हमने तो इंसुलिन इंजेक्शन ले लिया, इट्स ओके फॉर अस। ठीक है भाई, मान ली बात। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हें अभी अभी डायबिटीज़ हुआ है, जो यंग हैं, सपोज़ 40 साल के हैं, 35 साल के हैं, 30 साल के हैं, आजकल तो 25 साल के नवयुवकों को भी डायबिटीज़ हो जा रहा है। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। फास्ट फूड कल्चर जो डेवलप हो रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में, प्रॉब्लम तो होनी है। तो फ्रेंड्स, मैं बात यही कर रहा हूँ कि अगर एक इंसान है, वो मिडिल एज में है, यंग है अभी, और उसे डायबिटीज़ है, या तो उसने ध्यान नहीं रखा है, उसने एक्सरसाइज नहीं की है, योगा नहीं किया है, या वॉक पे गया नहीं है कभी, या हो सकता है कि उसने बहुत फास्ट फूड खाया है, या हो सकता है कि उसको हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो, उसके पापा को, उसके दादाजी को, उसकी माताजी को, उसकी दादी जी को, सबको डायबिटीज़ है। तो फैमिली में चल रही है डायबिटीज़, तो उनको भी हो गई डायबिटीज़। कारण कोई भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो यंग लोग हैं, क्या जिन्हें डायबिटीज़ हो गया है, क्या उन्हें एंजॉय करने का कोई हक नहीं रहा। इतने सारे फेस्टिवल्स आएंगे। आज हम बात करें होली की, दिवाली, दशहरा, भाई दूज, रक्षाबंधन। भारत में तो हर महीने कोई ना कोई त्यौहार आता ही रहता है। तो क्या उन लोगों को जिन्हें डायबिटीज़ हो गया है और जो मिडिल एज में हैं, क्या उन्हें दावत उड़ाने का कोई भी हक नहीं है? क्या वो बिरयानी नहीं खा सकते हैं? क्या वो पुलाव नहीं खा सकते हैं? क्या वो आइसक्रीम का सेवन नहीं कर सकते हैं? क्या वो मिठाइयाँ, जैसे उनकी फेवरेट मिठाई गुलाब जामुन है, काजू कतली है, कभी लाइफ में खा ही नहीं पाएंगे क्या? कुछ कुछ लोग हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं, वो ज़िंदगी में कभी भी चावल, आलू, मिठाइयाँ कभी हाथ ही लगाते नहीं हैं। पर फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि ऐसे लोगों का जीवन बड़ा नीरस हो जाता है। तो आज ये जो वीडियो है ये समर्पित है उन लोगों को जिन्हें डायबिटीज़ तो है, लेकिन वो चाहते हैं जीना, वो चाहते हैं फीस्ट करना, वो चाहते हैं एंजॉय करना, जो चाहते हैं कि वो दावत उड़ा सके, स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीज़न। तो मैं कुछ टिप्स बताता हूँ। देखिए, डायबिटीज़ में हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 F कभी भी नहीं करना चाहिए। एक तो है फास्टिंग और दूसरा फीस्टिंग। फास्टिंग यानी उपवास रखना। तो उपवास लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, उससे शुगर लेवल एकदम शूट अप हो जाता है। और फीस्टिंग मतलब क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा इंजॉय करना, कि शराब पीना और बहुत सारा फैटी खाना खाना और कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ खाना, शुगरी फूड खूब सारा खाना, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका एकदम ऊपर की तरफ शूट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है लंबे समय में। तो इसलिए याद रखना है कि अब मेरा सजेशन आ रहा है, नंबर 1, अगर आप समझो कि दिवाली का दिन है या रक्षाबंधन का दिन है, भाई दूज का दिन है, होली का दिन है, आपको पता है कि यार आज मेरे को मिठाई मैं खाऊंगा, मेरे घर पे मिठाई बनने वाली है, हलवा खाऊंगा,
पूरी हलवा खाऊंगा या गुलाब जामुन या कुछ भी खाऊंगा, मेरी इच्छा है, चावल खाऊंगा, मैं पुलाव खाऊंगा, बिरयानी खाऊंगा, उसके लिए तैयारी पहले से करो। देखिए, हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटिशियंस ने ये प्रूव कर दिया है कि जो लोग ज़्यादा सोते हैं, लंबे समय तक आरामदेह नींद लेते हैं, घोड़े बेचकर सोते हैं, उनका शुगर लेवल उन लोगों से कम पाया गया है जो लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं, जिन्हें इंसोम्निया है, जो लोगों को सोने की प्रॉब्लम है। और डायबिटीज़ होता ही उन लोगों को है, एक रीज़न ये भी है, जो ठीक से सो नहीं पाते हैं रात को, जो टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, नींद आती नहीं है, दिन भर के थके रहते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, दोपहर में सो ही नहीं पाते हैं, आराम ही नहीं कर पाते हैं और फास्ट फूड खाते हैं। तो इसलिए अगर फेस्टिवल का दिन है, कोई भी फेस्टिवल है, और आपको मिठाई या कोई भी ऐसा फूड खाना है जिसमें ग्लूकोज बढ़ने का डर होगा, शुगर शूटअप होने का भय है, तो फिर आप सुबह थोड़ा देर से उठिए, रात को अच्छी नींद लीजिए, दोपहर के समय थोड़ा आराम करिए। देखिए, अगर आप सोएंगे, ज़्यादा सोएंगे थोड़ा, तो उससे ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहता है। और उन दिनों पे स्पेशली ज़्यादा सोइए जिस दिन आपको दावत उड़ानी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि समझो आपने रसगुल्ला खा लिया है या गुलाब जामुन, जलेबी, हलवा कुछ भी खाया है, उसके बाद क्या गिल्ट मत रखो। ये गिल्ट जो है ना, ये बहुत ही बेकार चीज़ है। गिल्ट यानी क्या? पछतावा। कुछ लोगों को पछतावा करने की बड़ी हैबिट रहती है। कभी भी लाइफ में हमें रिग्रेट या गिल्ट या पछतावा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। इस केस में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझो कि आपने रसगुल्ला खाए 2-3, उसके बाद आपको लगेगा कि अरे यार मेरे को डायबिटीज़ है, मैंने क्यों खा लिया, खाना नहीं चाहिए था, नहीं खाना चाहिए था। अरे रक्षाबंधन था, आपकी बहन ने एक रसगुल्ला अपने हाथ से आपको खिलाया है, एक लड्डू आपके मुंह में दिया है, तो ये तो आपका प्रेम, आपके भाई और बहन के बीच में प्रेम कितना बड़ा है, ये तो देखो आप। इसलिए आप क्या कर सकते हो, जिस दिन आपने ऐसी दावत उड़ाई है, मिठाइयाँ वगैरह, चावल ये सब खाया है, वॉक पे चले जाओ। शाम को लंबा वॉक लो, लंबा, और सोचो कि यार मैंने आज ये मिठाइयाँ खाई है, थोड़ी और वॉक कर लूँ, थोड़ा और कर लूँ, बस कंट्रोल हो जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं। और ये नहीं है कि एक दिन आपने कभी रसगुल्ला खा लिया या जलेबी खा ली या थोड़ा हलवा खा लिया, थोड़ा कम पोर्शन खाओ, उसको क्वांटिटी उसकी कम कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से आपका शुगर बढ़ जाएगा और आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, आपको स्ट्रोक आ जाएगा माइंड में, ब्रेन में। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। इसलिए कोई कोई चीट डेज रखो। और चीट डेज के ऐसे तो विदेशी शब्द है, अंग्रेज यूज़ करते हैं, पर इंडिया में क्या मतलब है इसका, चीट डेज का? कि कोई भी त्यौहार आ रहा है, दिवाली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, भाई दूज है, होली है, इस दिन आप आराम से मिठाइयाँ खाओ या जो भी आपको पुलाव वगैरह खाना है, हलवा खाओ, लेकिन आप वॉक कर लो, पानी बहुत सारा पी लो उस दिन, और थोड़ा सो लो। बस ये दो ही मेथड्स हैं। अगर आराम से थोड़ी देर सो लेंगे आप। और एक और भी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपने ये सब मिठाइयाँ खाई हैं, साथ साथ में थोड़ा सलाद, थोड़े हरी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स का कुछ आइटम, सलाद, ये सब भी आप, थोड़ा जूस, ये सब साथ में लेंगे, और ऐसा हो तो फिर शाम के वक्त सब खाने के बाद या सुबह से तैयारी करो कि आज मेरे को एंजॉय करना है, आज मेरे को दावत उड़ानी है, तो यार मैं सुबह करेले का जूस पी लूँगा, 1 गिलास पी लो आप, बहुत बढ़िया बात है। और रात को मैं मेथी भिगा के रख दूँगा, मेथी दाना, और सुबह उठते से ही वो मेथी दाना चबा के खा लूँगा। तो इस प्रकार से आपको देसी नुस्खे मिल जाएंगे। तो ये दो ही बता रहा हूँ मैं आपको, करेले का जूस और मेथी दाना रात को भिगा के रखना है, सुबह खा लेना है। ये 2 चीज़ें करके आप इंजॉय करिए। फ्रेंड्स, अभी आप यंग हैं, आप ये मत सोचिए कि अरे मुझे डायबिटीज़ हो गई है। डायबिटीज़ हो गई आपके, हो सकता है कि फास्ट फूड के खाने के कारण हो गई हो, लाइफ ऑर्डर डिसऑर्डर है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपके परिवार में है, तो ये तो आपके माता पिता से आपको मिला है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक तो उनका माता पिता से बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं और ये नेगेटिव भी मिल जाता है, तो ये फैमिली से फैमिली चलता भी है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, और फेस्टिवल्स आ रहे हैं, खूब इंजॉय करिए।
और टेंशन मत करिए, इसी का टेंशन कर रहे हैं कि मैं मिठाई खाऊं या नहीं खाऊं, उस कारण से शुगर बढ़ जा रहा है। तो ऐसा मत करिए, है ना। खूब इंजॉय करिए, मुस्कुराइए। जो भी आप खाना खाएं, जितना आप सोच रहे हैं, अति सर्वत्र वर्जेत। जो भी आप खा रहे हैं ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं, उसको आधा कर दीजिए। जापानीज सेइंग है, जापानीज लोगों ने एक बात कही है, जापान के लोगों ने, वहाँ बहुत फेमस है ये डायलॉग, कि खाना जितना भी आप सोच रहे हो कि खाओगे उसका आधा ही खाओ, और वॉक जितना आप सोच रहे हो कि आप करोगे उसका डबल वॉक करो, और हंसना मुस्कुराना जितना आप सोच रहे हो उससे 4 गुना मुस्कुराओ। प्यार करो लोगों से, मुस्कुराओ। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा फ्रेंड्स।